कुफरी पंचायत के खुंडी गांव में निजी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे अपार्टमेंट के विरोध में स्थानीय लोग उतर आए हैं। निजी कंपनी द्वारा मलबा जंगलों में डंप किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों पेड़ों को नुकसान हो रहा है। मलबे से गांव के प्राकृतिक स्रोत भी सूख गए हैं। स्थानीय लोगों ने कंपनी पर मनमर्जी से काम करने के अलावा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के भी आरोप लगाए। स्थानीय विधायक अनिरुद्ध सिंह भी मौके पर पहुंचे, जहां पंचायत प्रतिनिधियों ने कंपनी पर कार्यवाही करने की मांग की। कुफरी पंचायत के प्रधान इंदर सिंह का कहना है कि खुंडी गांव में निजी कंपनी द्वारा अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, जहां सारा मलबा नीचे जंगलों में फेंका जा रहा है, जिससे पेड़ों को काफी नुकसान हो रहा है और पानी के स्रोत भी सूख गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए विधायक को शिकायत की थी और वे यहाँ पर मौके पर आए हैं और उनसे कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं उप प्रधान सांसद अत्री का कहना है कि निजी कंपनी द्वारा निर्माण को लेकर कोई एनओसी पंचायत से नहीं ली गई है। कंपनी वालों से बात की गई तो लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और गाली गलौज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर प्रशासन और सरकार से शिकायत की जाएगी और यदि इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। वहीं विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण करने की शिकायत दी और मौके पर पहुँचे हैं तो यहाँ मलबा जंगल में डंप किया जा रहा है, जिससे काफी पेड़ों को नुकसान हुआ है और सरकारी जमीन पर भी अवैध रूप से काम किया जा रहा है। यह मामला सरकार के समक्ष उठाया जाएगा, साथ ही कोर्ट में जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अनुज जी देखिए, मुझे कल ही जो है सूचना मिली गांव वालों के द्वारा, जो यहाँ पर प्रधान है, वाइस प्रधान है और पूर्व प्रधान जो हैं, जो रह चुके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके द्वारा सूचना मिली थी मेरे को कल कि यहाँ पे अपार्टमेंट बन रहे हैं और जंगल में जो है मिट्टी फेंकी जा रही है। उसी करके आज सारे लोग जो है, यहाँ के वरिष्ठ जो लोग हैं, सीनियर लोग सभी इकट्ठा हुए, यूथ भी इकट्ठा हुए, प्रधान जी हमारे साथ हैं, पूर्व प्रधान हमारे साथ हैं और पूरा आज मुआयना किया गया इनको साथ लेके। आप देख ही रहे हैं कि जैसे जंगलों में जो डंगे लगाए गए हैं और इनका जो है अतिक्रमण का जो है केस इनके ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि कल मेरी इनके सुपरवाइज़र या मैनेजर जो भी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि हम अपना गेट जो है आगे लगाना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट ने ये सैंक्शन करके हमारे को दिया है, जो मेरे को बोला गया कि सैंक्शन किया है। तो मेरी बात ये हुई कि सैंक्शन तो प्रोजेक्ट हो सकता है पर फॉरेस्ट की लैंड नहीं हो सकती। तो इसी के चलते जो है आज हम यहाँ पे आए हैं मौका देखने के कैसा है। और आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग बाहर से आके यहाँ पे गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं, आपने देखा है यहाँ सोर्सेज पानी के दबे हैं, जंगलों में मलबा पड़ा हुआ है, और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और प्रोजेक्ट की भी पूरी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी 2010 में शायद ये नक्शे पास हुए थे, तब से लेकर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे इधर मौजूद हैं। यहाँ पे ना पंचायत की एनओसी ली गई है, ना इस प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो इनके मैप्स टीसीपी में पास हुए थे वो 3 मंजिल के हुए थे। आप खुद अपने सामने देख रहे हैं कि 5-5 मंजिलें लोग बना रहे हैं, 2-2 मंजिलें तो दबा दी हैं। तो इनका जो है रिवाइज्ड अभी शायद उन्होंने सबमिट किया है या नहीं किया है टीसीपी में, वो अभी जैसे दफ्तर खुलेंगे वैसी जानकारी लेंगे और हम इनके खिलाफ जो है पंचायत के द्वारा तो है ही है, पर कोर्ट के द्वारा भी हम इनका स्टे लेंगे। देखिए, जो प्राइवेट जो सरकारी ठेके होते हैं, सड़कों के होते हैं, उसमें डंपिंग की एक चिन्हित करी जाती है बात और उसके पैसे जमा होते हैं फॉरेस्ट में। पर प्राइवेट किसी भी बिल्डर को या किसी भी आदमी को फॉरेस्ट में डंपिंग की अनुमति कभी नहीं दी जाती। अपनी प्राइवेट लैंड में करे तो उसमें हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इन लोगों ने क्या है कि फॉरेस्ट के अंदर डंपिंग करी है, जो कि सामने ही आपके, कोई पीठ पीछे नहीं है। और इससे क्या है कि नेचुरल सोर्सेज का नुकसान हुआ है, पेड़ों का नुकसान हुआ है। सड़क जो है कंपनी द्वारा बनाई गई है, जानकारी जो है आप यहाँ जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और लोग हैं, आप उनसे ले सकते हैं जानकारी और उनके बयान ले सकते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये मैं इंश्योर करूँगा कि कंपनी के खिलाफ एफआईआर जो है हो। देखिए, मेरे कल शाम को ही इसके बारे में जानकारी मिली है। जहाँ तक फॉरेस्ट की बात है, पंचायत द्वारा और ग्रामीणों द्वारा पहले भी मेरे ख्याल से फॉरेस्ट को एक कंप्लेंट गई थी। वो लोग आए भी थे स्पॉट पे, शायद डीआर वगैरह काटी होगी इनकी उस टाइम, पर जब उस टाइम शायद शुरू ही हुआ था काम इनका, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम आई विल इंश्योर कि विधानसभा से लेकर और कोर्ट तक इनको घसीटा जाए। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं। और सबसे पहले तो जय श्री राम। मेरा नाम शशांक खत्री है और मैं इस पंचायत का, कुफरी पंचायत का उप प्रधान हूँ। ये मामला हम लोग के सामने कल आया था, जिसमें जो राजदीप कंपनी एंड सन्स की जो ये है, जिनका ये फर्म है, जिनकी अंडर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, इन्होंने लोकलाइट्स के साथ बदतमीजी की थी सर।
और इसमें गाली भी दी गई है हिमराज जी को जिनकी प्रॉपर्टी एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है साथ में है। और साथ में इनकी इलीगल डंपिंग का भी हम लोगों के पास आया है और इनका इलीगल जो ये इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर का है इसका भी पेड़ के ऊपर जो है इलीगल तरीके से इसको किया गया है। इस पे जो लोकलाइट्स हैं हम लोगों के साथ यहाँ पे और आज हमारे माननीय जो एमएलए है श्री अनिरुद्ध सिंह राणा जी वो भी हम लोगों के यहाँ पे आए और मौके पे आए हैं। तो हम लोगों ने कंप्लेंट की है इसके रिगार्डिंग और अगर ये डिपार्टमेंट हम लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। हम लोग डीसी सर के पास भी जाएंगे, पंचायत से भी एक रेजोल्यूशन हम लोग देंगे और इनकी कंप्लेंट भी हम लोगों के पास आई है जो लोकलाइट्स ने की है। हम डिपार्टमेंट्स को भी ये इशू करेंगे कि ये कंप्लेंट्स हम लोगों की यहाँ सर ये जो नेचुरल सोर्सेज है सबसे पहले तो वो अफेक्ट हुए हैं तो एनजीटी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे पाइपलाइंस भी है लोकलाइट्स की जो दूसरी पंचायतों पे भी जाती है और आसपास के लोगों के लिए भी जाती है तो वो डैमेज हुई है उसका भी हम लोगों ने वो किया है, फ़ोटोज़ भी कैप्चर की है लोकलाइट्स ने यहाँ पे। और ये एनजीटी के अंडर ये उसकी रूल्स की अवेलना है ये कि ये इलीगल डंपिंग भी कर रहे हो और इनका जो स्टूल है जो सीवरेज है वो टैंक वो एक्चुअल में बिल्टअप नहीं हुआ है तो वो भी सारा नीचे नेचुरल सोर्स में जा रहा है। तो सर हमारे साथ पूर्व के 2 उप प्रधान भी है, पूर्व के 2 प्रधान जी भी है, बीडीसी मेंबर भी हम लोगों के साथ यहाँ पे और अभी के प्रधान जी भी है, उप प्रधान भी है। किसी से इन्होंने एनओसी नहीं ली है और ये इनका हम लोग वही करना चाह रहे हैं। इनको हम लोगों ने जो नेक्स्ट हमारी पंचायत की मीटिंग होगी उसके लिए हम लोगों ने इनको रेजोल्यूशन एक वहाँ पे हम लोगों ने इनको इशू करना है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोगों के पास वहाँ पे पंचायत में डिपॉजिट कराइए कि आपके पास क्या क्या परमिशन है, कौन से डिपार्टमेंट्स की परमिशन है। क्या कोई सर जो फॉरेस्ट के भी आए थे यहाँ पे और फॉरेस्ट के लिए भी हम लोगों ने अप्लाई किया। जो टीसीपी का ये अभी हम लोगों ने यहाँ से पूछा था जो कंपनी के यहाँ पे जो भी इंजीनियर्स है कि उन कब आए थे, वो बोलते 2018 के आसपास या 2019 के आसपास यहाँ पे, तो उसके बाद नहीं आए थे यहाँ पे। तो हम लोग उनके लिए भी एक इशू करेंगे कि वो टीसीपी और फॉरेस्ट भी यहाँ पे आए। अगर नहीं होती है तो क्या यानी अगला क्या कदम रहेगा अगर डिपार्टमेंटली कोई कार्रवाई नहीं होती है तो? सर अब ये तो हम लोग सरकार पे इतना भरोसा रखते हैं कि वो हम लोगों के साथ न्याय करे। डिपार्टमेंट्स को तो हम लोग जो हम लोगों का बनता है जो सेट है कि जो रिक्वायर्ड है कि जो हम लोगों को एक्शन लेना हो तो हम करेंगे। साथ में हम लोग सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर थोड़ा ध्यान दे और यहाँ के जो पंचायत को जो और पंचायत के जो मेम्बर्स को है और जो यहाँ पे लोकल को जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर कुछ एक्शन ले। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।